हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक चौधरी एक बार फिर सुपर स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो कल की क्लास में हमने रीजनिंग में वर्णमाला की थी। वर्णमाला में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब आगे देखते हैं हम। तो हमने क्या क्या किया था वर्णमाला में। इस प्रकार के क्वेश्चन कर लिए थे कि लेफ्ट से राइट बूझे, राइट से लेफ्ट बूझे, इस टाइप के, और वर्णमाला को विपरीत क्रम में दे दे तब बूझे, इस प्रकार के। अब और आगे देखते हैं और टाइप के क्वेश्चन हम। क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पर लग चुका है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो मैंने बताया था कि ए से एम ये होता है हमारा प्रथम अर्धांश, और एन से जेड तक जो होता है वो होता है हमारा द्वितीयार्धांश। द्वितीयार्धांश ए से एम तक जो होता है वो होता है प्रथम अर्धांश, और एन से जेड तक जो होता है वो होता है हमारा द्वितीयार्धांश। आज की क्लास है हमारी 05। तो इसमें क्या पूछा है, प्रथम अर्धांश यानी कि ए से एम तक, ए से एम तक यदि विपरीत कर दिया जाए तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। पेन कॉपी निकाल कर मेरे साथ बैठ जाइए। देखिए इसमें बोला है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। ई एफ जी एच आई जे के एल और एम ये विपरीत हो गया हमारा। अब हमें इधर ये वाला द्वितीयार्धांश हमें विपरीत नहीं करना। तो यहां से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इसमें क्या बोला है कि दाएं से, यानी कि वर्णमाला के दाएं से। तो वर्णमाला का दायां आपका दायां, तो दाएं से देखना है हमको। दाएं से 19वां गिनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 पर हमारा क्या है, एफ, यानी कि 19 पर है हमारा एफ। तो इसका आंसर हो गया एफ हमारा। हम इसकी ट्रिक देखेंगे। इसकी ट्रिक, ये तो था बेसिक, अब इसकी ट्रिक देखिए आप। तो हमारी वर्णमाला में टोटल कितने लेटर होते हैं, टोटल होते हैं 26 लेटर। 26 लेटर होते हैं, लेकिन प्रथम अर्धांश उसने उल्टा करवा दिया, यानी कि विपरीत करवा दिया। तो 13 तो हमारे 13 लेटर तो हमारे खत्म हो गए। अब बचे 13 लेटर हमारे। तो उसमें हमसे पूछा है दाएं से 19, यानी कि राइट से 19, लेकिन राइट से जो है वो हमारी, यानी कि अर्धांश में हमारे कितने लेटर होंगे, 13, क्योंकि 13 हमारे प्रथम अर्धांश में हो गए। तो ये तो हो गया खत्म, ये वाला। फिर हमारा प्रथम अर्धांश आ जाता है। तो प्रथम अर्धांश में जब 19 में से हम 13 घटाएंगे, यानी कि 13 तो हमारे द्वितीय अर्धांश के खत्म हो गए। प्रथम अर्धांश के जो बचे हमारे वो बचे 6, और उधरी साइड से, क्योंकि प्रथम अर्धांश हमारा विपरीत क्रम में करवा दिया गया है, तो इधर से ही तो होगा। फिर 1 2 3 4 5
क्योंकि विपरीत क्रम में हो गया तो ए हमारा राइट साइड से ही हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में नहीं करवाता, तो हमारा ए जो होता है वो बाएं तरफ होता है, कल मैंने आपको बताया था, और जेड जो होता है वो हमारा दाएं तरफ होता है। लेकिन इसमें विपरीत करवा दिया गया प्रथम अर्धांश, तो ए जो है वो राइट की तरफ पहुंच जाएगा, तो इसलिए हमारा 6 बचा। तो 6 पर कौन सा होता है, एफ। तो हम देखेंगे 19 में से 13, यानी कि द्वितीय अर्धांश को जब हम घटा देंगे तो 6 बचेगा, और 6 पर हमारा क्या है, एफ। ये एफ आया कैसे, क्योंकि ए जो है वो हमारा विपरीत क्रम में करवा दिया गया प्रथम अर्धांश, इसलिए ए से हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हुई इसकी ट्रिक। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर लग चुका है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब इसमें है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखवाया है इसने, यानी कि अब आपके प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में नहीं लिखवाया, आपके द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखवाया है। तो प्रथम अर्धांश को तो हम ऐसे लिख देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और जो हमारा द्वितीय अर्धांश है उसको इसने विपरीत क्रम में लिखवाया है, यानी कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, यानी कि ये जो है आप ऐसे लिख सकते हो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि इधर से आप लिख सकते हो अगर आप पर उल्टा लिखा नहीं जाए तो। ठीक है, इसने बोला है द्वितीय अर्धांश के लिए हमने द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया। फिर क्या बोला है, दाएं से, यानी कि आपका दाया वर्णमाला का दाया, तो दाएं से यानी कि उस तरफ से भुजा है 12वें अक्षर के बाएं, और चौथा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि 12 अक्षर गिन लीजिए आप दाएं से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 पर क्या हो गया हमारा वाई। फिर क्या है, फिर चौथा अक्षर यानी कि इसी के बाएं, तो बाएं इधर तो होगा नहीं, इधर ही होगा, इसके बाएं इधर होगा, यानी कि वर्णमाला का बायां आपका बायां, तो इसके बाएं क्या होगा, 4 अक्षर और गिनने हैं हमको, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पर इधर से यहाँ ये 12 हो गया यहाँ पर, फिर इसके 4 अक्षर और गिनने हैं, ये तो हो गए 12, फिर इसके 4, ये हो गए 4 इधर इसके बाएं, तो क्या हो गया आंसर आ गया हमारा के। ये तो हो गया बेसिक हमारा। अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, इसने बोला है दाएं से, यानी कि दाएं से बाएं। तो कल मैंने आपको बताया था एल से, यानी कि राइट से बाएं जाए तो एल प्लस आर होता है, एल प्लस आर होता है। तो आप देखोगे उसने बोला है 12 प्लस 4 तो 16 हो जाएगा, 16। तो आपको इतना कुछ नहीं करना, सीधा 16 गिन देख लेने हैं उसमें,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 पर भी हमारा क्या है के। ये तो थे ट्रैक। ये मैंने बताया क्यों, क्योंकि आप दाएं और बाएं करने में कंफ्यूज हो जाते, यानी कि वाई के इधर जाएं या इधर जाएं, आपको बहुत मिस्टेक हो जाती इसमें। इसलिए मैंने बताया था आपको दाएं से बाएं जाएं, एल से आर से एल जाएं तो आर प्लस एल हो जाता है। तो इसमें आपको दाएं बाएं करने में दिक्कत नहीं होती। इसलिए आया समझ में, कॉपी कर लीजिए आप। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले और 26वें अक्षर, यानी कि पहले अक्षर के साथ 26वां अक्षर जोड़ा हो और दूसरे के साथ 25वां अक्षर जोड़ा हो और तीसरे के साथ 24वां जोड़ा हो तो इसी क्रम में चलते हुए मैं कुछ ऑप्शन दूंगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो उसने बोला है, हम इनके कोड भी लिख लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ये इनके कोड हैं। अब देखिए उसने बोला है कि पहले लेटर के साथ 26वां, तो हमारा ए के साथ क्या हो जाएगा, यानी कि 26वां क्या है हमारा जेड। बी के साथ क्या हो जाएगा, बी के साथ हो जाएगा हमारा 25वां वाई। सी के साथ एक्स, डी के साथ क्या हो जाएगा डब्लू, ई के साथ वी, एफ के साथ यू, जी के साथ टी, एच के साथ एस, आई के साथ आर, जे के साथ क्यू, के के साथ पी, एम के साथ एन। एक मिस्टेक हो गई है इसमें किसी लेटर की, डी ई एफ जी एच आई जे के एल। एल के साथ क्या आएगा हमारा ओ, और एम के साथ एन। ठीक है, तो ये हमारी नई वर्णमाला बनकर तैयार हो गई है। तो इसमें बोला है, अब मैं ऑप्शन देता हूं आपको, आई पी जी आर, सी है हमारा सी डब्ल्यू और डी है हमारा ई वी। तो हमें इनमें देखना है कि आई के साथ पी है, तो हमें इनमें चेक करना है कि आई के साथ पी है या नहीं है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर है आई के साथ पी और यहाँ पर है के साथ पी, तो ये हो जाएगा हमारा गलत, ये ऑप्शन हमारा राइट नहीं है। यहाँ देखेंगे जी के साथ आर है, लेकिन यहाँ पर है जी के साथ टी, तो ये भी गलत।
यहाँ है हमारा सी के साथ W, तो यहाँ पर क्या है, सी के साथ X है, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पर है E के साथ V, तो आप देखोगे यहाँ पर भी E के साथ V है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। आया समझ में? एक बार और समझ लीजिए कि उसमें बोला था फर्स्ट के साथ में यानी कि एक के साथ में 26वां, यानी कि पहले के साथ में 26वां यानी कि लास्ट वाला, दूसरे के साथ में 25वां, तीसरे के साथ में 24वां। इसी प्रकार वर्णमाला को यानी कि एक आगे से और एक पीछे से जोड़ दिया जाए और नई सीरीज हमारी बन चुकी है। तो इसमें हमें ऑप्शन देखने हैं कौन सा हमारा सही है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, आप कॉपी कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है सभी और एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्णमाला से 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर लग चुका है। यदि शब्द बॉक्स में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यह उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि इसमें बॉक्सेस में उतने ही अक्षर हैं, यानी कि इनमें से इन अक्षरों में से कोई, जैसे बी ओ, इन दोनों के बीच में यहाँ पर उतना ही गैप है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में इन दोनों के बीच में लेटर है। तो इनमें से ऐसा कौन सा अक्षर है वो देखना है हमको कि जितना उतना ही गैप इनमें यहाँ हो और उतना ही गैप अंग्रेजी वर्णमाला में हो। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि बी और ओ, बी और ओ में बी के बाद ओ तो आता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन भी दे देता हूं मैं इसके आपको। ए पर है बी, बी पर है ई और सी पर है एस और डी पर है ओ। तो आप देखोगे बी के बाद ओ नहीं आता, बी के बाद आता है सी, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पर कोई गैप नहीं है, क्योंकि बी के बाद डायरेक्ट ओ है, तो बी के बाद वर्णमाला में ओ नहीं आता, सी आता है। ऐसे ही ओ के बाद एक्स नहीं आता, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी। ऐसे ही एक्स के बाद ई नहीं आता, ई एक्स से पीछे आता है और एस भी एक्स के बाद आता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए आप, बी के बाद ई, देखिए बी के बाद सी, यहाँ पर हो सी और यहाँ पर हो डी, तो इसके बीच में बी और ई के बीच में भी 2 लेटर हैं और 2 ही लेटर वर्णमाला में होते हैं इन दोनों के बीच में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए आप इसको। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। एक टाइप यानी कि एक क्वेश्चन सीख जाओगे तो और क्वेश्चन तो आप स्वयं भी कर सकते हो, क्योंकि इनकी डिजिट बदलती है केवल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किसी अच्छी सी बुक में से आप कर भी सकते हो। अगला है हमारा 5वां क्वेश्चन। यदि फादर में शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वर्णमाला में है, यानी कि ये जो है इसमें जिस स्थान पर वर्णमाला में है अक्षर, यानी कि जैसे ये 6 पर है, ये 1 पर है और ये 20 पर है, ये 8 पर और ये 5 पर
और आर है हमारा 18 पर। जिस स्थान पर वर्णमाला में हो उसी स्थान पर इसमें हो, ये बोला है क्वेश्चन में हमसे। तो वर्णमाला में एफ होता है 6ठे नंबर पर, लेकिन इसमें तो पहले नंबर पर है। ए जो है वो पहले नंबर पर होता है वर्णमाला में, लेकिन ये दूसरे नंबर पर है। टी जो होता है वर्णमाला में 20वें नंबर पर होता है, लेकिन ये तीसरे नंबर पर है। अगर हम एच की बात करें तो एच जो होता है वो होता है हमारा 8वें नंबर पर, लेकिन इसमें है चौथे नंबर पर। अगर हम ई की बात करें तो ई है इसमें 5वें नंबर पर, और वर्णमाला में भी हमारा 5वें नंबर पर ही होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई। आया समझ में? एक बार और बता देता हूं, देखिए इसमें पूछा है कि जो लेटर यहां पर, यानी कि जो लेटर वर्णमाला में जिस क्रम पर है उसी क्रम में यहां पर होना चाहिए। अगर आप देखोगे एफ को, तो एफ जो होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला में 6ठे नंबर पर होता है, लेकिन यहाँ पर है पहले नंबर पर। और ए जो होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले नंबर पर होता है, लेकिन यहाँ पर है दूसरे नंबर पर। जो टी होता है हमारा, वो टी होता है 20वें नंबर पर, लेकिन यहाँ पर है तीसरे नंबर पर। और एच जो होता है वो अंग्रेजी माला में होता है 8वें नंबर पर, लेकिन यहाँ पर है चौथे नंबर पर। ई जो होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला में भी 5वें नंबर पर होता है, और यहाँ पर भी 5वें नंबर पर ही है। तो यही पूछा है उसमें क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसमें और वर्णमाला में समान पर हो। तो हमारा आंसर है ई। आया समझ में? तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो मैं इसे रफ कर देता हूं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और अलग टाइप का है, सभी क्वेश्चन अलग टाइप के हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखते रहना। अगर आप इन्हें नोट्स नहीं बनाओगे इनके, तो आप के दिमाग में कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन है हमारा, लग चुका है स्क्रीन पर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो ठीक मध्य में कौन सा होगा? यानी कि प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला को हमें विपरीत क्रम में लिखना है, और फिर हमें क्या करना है, उसके प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा देना है। तो तब हटाने के बाद उसमें पूछा है ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। उसने बोला है यहाँ कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने के बाद प्रत्येक तीसरे अक्षर को हमें हटा देना है। तो हम देखेंगे, हमें सी को हटा देना है। फिर आप देखोगे कि आप फिर क्या होगा, 1 2 3, लेकिन आप पर गलती हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होना, तीसरा अक्षर ये नहीं होगा एफ। आपको ये वाला भी काउंट करना है, यानी कि ये वाला जो आपने गोला खींचा है वो वाला भी आपको तीसरे अक्षर गिनने के लिए काउंट करना पड़ेगा। उसे छेड़कर अगर आप काउंट करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो हमें ई देखना है। अब ये भी हमें काउंट करना है इसमें, तो फिर ई हो जाएगा हमारा। फिर ये भी काउंट आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू और वाई, ऐसे हो गई। तो अब हमारी जो वर्णमाला बनेगी वो नहीं बनेगी, क्योंकि हमें तीसरा अक्षर उसमें से हटा देना है। हटाने के बाद ही तो पूछा है हमसे, हटाने के बाद पूछा है हमसे। तो हम देखेंगे इसमें से सी को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ए बी।
फिर हम सी को हटा देंगे ए बी डी, फिर ई को हटा देंगे एफ, जी को हटा देंगे, हाँ नहीं एकदम लिखता हूँ मैं बीच में, देखिए ए बी डी एफ एच जे एल एम पी आर टी वी एक्स और जेड, ये जो है ये वर्णमाला जो बनी है हमारी, यानी कि ये जो बनी है ये हमको तीसरा पद हटाने के बाद बनी है। तो अब हमें इसमें क्या बूझा है, इसमें हमें बीच वाला यानी कि मध्य वाला बूझा है, यानी कि मध्य। तो हमें देखना है इनको, हम इन वर्णों को हमें काउंट करना है, इन लेटरों को। तो देखेंगे टोटल कितने हैं, इधर से भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हैं, 14 हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसमें आप इसे 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आधा भुजा है, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा मध्य में। इधर से भी 7 में नंबर पर आना चाहिए और इधर से भी 7 में नंबर पर आना चाहिए। तो 7 में नंबर पर तभी तो आएगा जब इसके राइट भी 6 अक्षर हों और लेफ्ट में भी 6 अक्षर हों। तो आप 6 अक्षर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 7वें अक्षर पर ये आना है। इधर से भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो NZ हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसमें जोड़ा ही बूझा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये हो जाएगा हमारा NZ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।